नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं, किस प्रकार से नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं और किस प्रकार से इंटरोगेटिव वाक्यों को बनाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से हम सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना होता है। यदि कर्ता एक वचन का है तो इसके लिए हम ये वाला सूत्र, जिसमें सब्जेक्ट प्लस डस जो कि सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में ली जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये एक वचन कर्ता के साथ ही प्रयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक वचन के कर्ता होने के लिए यदि हम वाक्य बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, तब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा तथा उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में हम डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे तथा उसके बाद में हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तब किसी प्रकार की एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम अदर वर्ड, जो भी कोई शब्द हों, जो भी कोई अदर शब्द आएँ, दूसरे शब्द आएँ, उनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बहुवचन कर्ता के साथ यदि कोई वाक्य बनाना है तब हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तथा बहुवचन कर्ता के साथ में हम सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग करेंगे तथा उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो वर्ब है उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ वाक्यों को बनाकर देखते हैं। जैसे मेरा पहला वाक्य है, वह रोज़ाना किताब नहीं पढ़ता है। वह रोज़ाना अपनी किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने वह क्योंकि करता है तो उसके लिए मैंने वह की मीनिंग ही लगाई हुई है, क्योंकि वह एक वचन है। तो एक वचन का कर्ता होने के लिए मैंने इसके साथ डज लगाया हुआ है और नॉट का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में बताया है। उसके बाद में मैंने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इस क्रिया में मैंने एस या ईएस का कतई प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैंने बाद बाकी जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया है। यानी कि वह रोज़ाना अपनी किताब नहीं पढ़ता है का अंग्रेजी में वाक्य बनाया है, ही डज नॉट रीड हिज बुक डेली। इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन वहाँ नहीं जाता हूँ। यहाँ पर चूँकि कर्ता मैं है तो मैं के लिए इंग्लिश में आई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आई को बहुवचन माना जाता है तो उसके लिए सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है।
और उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और उसके बाद अदर शब्द के रूप में देयर, डेली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से पूरा वाक्य बना है, आई डू नॉट गो देयर डेली। वे मेरे साथ यहाँ नहीं रहते हैं। मेरा तीसरे नंबर का वाक्य है, वे मेरे साथ यहाँ नहीं रहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो वे के लिए दे का प्रयोग किया गया है और क्योंकि वे बहुवचन है तो जहाँ बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हुए मैंने नोट लगाया है और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा उसके बाद अदर शब्द का, अदर वर्ड शब्द हैं का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से मैंने वाक्य बनाया है, दे डू नॉट लिव हियर विद मी। तुम वहाँ रोज नहीं जाते हैं का मैंने इंग्लिश वाक्य बनाया है, यू डू नॉट गो देयर डेली। क्योंकि यहाँ पर तुम के लिए यू का प्रयोग किया गया है और तुम यहाँ पर बहुवचन कर्ता के रूप में काम कर रहा है, तो इसके साथ मैंने डू का प्रयोग किया है और उसके बाद नॉट का प्रयोग किया है तथा उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया गया है। सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता है का अंग्रेजी वाक्य बनाया, द सन डस नॉट राइज इन द ईस्ट। क्योंकि यहाँ पर सूर्य है वह कर्ता के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य जैसा कोई और नहीं है, प्रसिद्ध है। तो इससे पहले मैंने दी का प्रयोग किया गया है जैसा कि आर्टिकल के नियमों के अनुसार बताया जाता है। क्योंकि सूर्य अकेला है तो मैंने यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में डस का प्रयोग किया है और वाक्य नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग किया है। उसके बाद अदर शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से वाक्य बना, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। इसके बाद में वाक्य है, हमेशा रात को, वह हमेशा रात में नहीं पढ़ता है। तो इसका अंग्रेजी वाक्य बना, ही डज नॉट ऑलवेज रीड एट नाइट। क्योंकि ही एक वचन है, एक वचन का करता है तो उसके साथ डज का प्रयोग किया। वाक्य नकारात्मक है इसीलिए उसके साथ नॉट का प्रयोग किया और उसके बाद में मैंने ऑलवेज, जो कि हमेशा के लिए प्रयोग में लिया जाता है, हमेशा के लिए अंग्रेजी में ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया गया है तथा उसके बाद अदर वर्ड का शब्द प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से वाक्य बना, वह हमेशा रात में नहीं पढ़ता है का अंग्रेजी वाक्य बनेगा, ही डज नॉट ऑलवेज रीड एट नाइट। इसके बाद वाक्य बनता है, मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ का वाक्य बना, आई डू नॉट लिव हिम, आई डू नॉट लिव विद हिम। क्योंकि यहाँ आई का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ डू का प्रयोग किया गया है और नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लिव का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ साथ का प्रयोग हुआ है इसीलिए साथ के लिए अंग्रेजी में विद का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य बना, आई डू नॉट लिव विद हिम। और इसके बाद एक वाक्य बनाया, वह अक्सर किताब नहीं पढ़ता है। तो वाक्य बना, ही डू नॉट ऑफन रीड बुक। यहाँ अक्सर के लिए ऑफन का प्रयोग किया गया है जैसा कि आप देख रहे हो। उसका भाई प्रतिदिन मेरे घर नहीं रहता है। हिज ब्रदर डज नॉट स्टे विद मी एवरी डे। यहाँ पर हिज ब्रदर एक कर्ता के रूप में है, क्योंकि कर्ता एक वचन का है इसलिए सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। रहने के लिए स्टे शब्द का प्रयोग किया गया है।
विद मी, मेरे साथ के लिए विद मी का प्रयोग किया है। और इस प्रकार से पूरा वाक्य बना। हिज ब्रदर डज नॉट स्टे विद मी एवरी डे, वह रोज़ गीत नहीं गाता है। ही डज नॉट सिंग सॉन्ग डेली। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे तथा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।